नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बेटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन SR सैनी वाली सीरीज़ में हमने AP GP और HP वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। हमने पहली क्लासेस में हमने देखा था इसका बेसिक, और सेकंड क्लास से हमने जो इसकी क्वेश्चंस की सीरीज़ है SR सैनी बुक में, वो सीरीज़ हमने सेकंड क्लास से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्लास में अपन आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। कहाँ तक कर लिए थे लास्ट क्लास में? हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, जो हमारी जो SR सैनी वाली सीरीज़ है ये आपको अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आपको यदि हेल्प हो रही है, तो आप भी हमारा एक काम कर दीजिए, आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जल्दी से जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि हमारी जब भी क्लास आए, जब भी हमारा कोई नया अपडेट आए, तब आपको जानकारी इसकी जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो देखो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 से अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें दी गई है हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, जिसका पहला पद 8 है, दूसरा पद 88 है, तीसरा पद ये देखो 888 आ गया, फिर 4 बार 8 आएगा, फिर 5 बार 8, मतलब ऐसे ही ये सीक्वेंस में चलता जाएगा, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है? इस श्रेणी के हमें n पदों का योग निकालना है, मतलब इसके n टर्म्स का हमें सम निकाल के बताना है। ठीक है, अब वैसे अगर इसको बेसिक से करेंगे तो देखो बुक में भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है। यदि इस सॉल्यूशन के आधार पर अपन करें तो कम से कम 3 या 4 मिनट का ये सॉल्यूशन हमें लगने वाला है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिसका हमें 3 से 4 मिनट में सॉल्यूशन करके निकले। ठीक है, लेकिन इसी 3-4 मिनट के सॉल्यूशन को अपन क्या 30 सेकंड या फिर 35 सेकंड का सॉल्यूशन बना सकते हैं क्या? अगर ये बना सकते हैं तो अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये बाई ऑप्शन से नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन अपन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो हमारा 4 से 5 मिनट टाइम फालतू में वेस्ट कर दे। हालांकि उसका आंसर तो आप निकाल लोगे, लेकिन 4-5 मिनट अगर आप वेस्ट कर दोगे ना, तो बाकी आने वाले जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, वो आपसे रह सकते हैं। ठीक है, तो देखो श्रेणी है आपके पास ये, तो बेसिक से तो हम नहीं करने वाले इसको। ठीक है, बेसिक से तो सॉल्यूशन इसका बुक में ही दिया गया है। अपन करेंगे इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन टेक्निक लगा के शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो देखो श्रेणी माननी है, इसके n पदों का योग निकालना है हमें। तो n को अपन n ही क्यों माने? क्या n को अपन छोटा भी नंबर तो मान सकते हैं, n को अपन 1 भी मान सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर n को अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, n को 1 ही एज्यूम कर लिया। कितना किया? n को 1 ही एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो n की वैल्यू 1 बनाकर इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो आप, ये सीरीज है आपके पास, इस सीरीज के एक पदों का योग निकाल के बताना है। अब यदि सीरीज है, सीरीज के एक ही पद का योग निकाल के बताना है, तो देखो एक पद का योग तो कुछ होगा ही ना, एक पद का योग तो सिर्फ वही पहला पद होगा। तो देखो एक पद का योग यहाँ पर देखो SN, ये मैं लिख सकता हूँ SN लिख सकते हैं, और n किसी का 1 लिया तो S1 क्या हो जाएगा? इसका पहला पद ही आ जाएगा। कितना? 8। n पदों का योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, मतलब एक पदों का योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। n को मैंने 1 ही ले लिया, तो जो पहला ही पद है वही क्या आ जाएगा? उस सीरीज के जो n पदों का योग है ये आ जाएगा। n को अपन 1 एज्यूम कर रहे हैं। अब ठीक है, देखो n पदों का योग, एक पदों का योग आपके पास 8 आ गया। अब वो ऑप्शन उठाओ आप जो आपको n की वैल्यू 1 रखने पर 8 निकाल के दे रहा है। ये पढ़ने का तरीका होता है। वो ऑप्शन हमें राइट लगाना है जो हमें देखो n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें 8 आंसर देगा। तो ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट को चेक करके लेते हैं अपन, 8/11। ठीक है, सॉरी 8/81 मल्टीप्लाई 10 की पावर n+1, मतलब 10 की पावर 2, 100 100 - 9 - 10, मतलब 100 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा ना। और यहाँ से देखो ये 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें 8 आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से ये क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड का है। अगर आराम से भी करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा आपसे। अगर बेसिक से करोगे तो यहाँ से देखो बुक में दे रखा है इसने 8 में से पहले 8 कॉमन ले लेंगे, फिर इसको ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 9 बनेगा हमारे पास 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 लिख के, फिर सब में से -1 को कॉमन लेंगे, 100 की पावर में अपन बनाएंगे 1 2 3, ऐसे करके ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाई ऑप्शन से देखो इस टेक्निक से अपन इसको 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8 आंसर आ गया। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में भी आप चेक करके देख सकते हो, सेकंड और थर्ड में आपको 8 नहीं मिलेगा, 8 इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 100 तथा ये देखो 100 तथा 10,000 के बीच में n की पावर 3 का रूप
लेने वाली सभी संख्याओं का योग निकाल के बताना है। n की पावर 3 मतलब यहाँ पर n क्या है, n है आपके पास एक नेचुरल नंबर। तो देखो 100 और 1000 के बीच में आपको वही नंबर काउंट करके बताने हैं, उन्हीं नंबर का सम निकाल के बताना है जो क्या निकले, n की पावर 3 की फॉर्म में हो। ठीक है, अब देखो 100 के ऊपर n की पावर 3 वाला पद कौन सा बन रहा है, 125 बन रहा है। क्यों? क्योंकि 4 की पावर यदि अपन 3 करें तो वो तो 64 आ गया, मतलब ये 100 से छोटा है। यदि अपन 5 की पावर 3 कर दें तो ये देखो 125 आ रहा है, मतलब ये 100 से बड़ा, और 10,000 के भी से छोटा आ रहा है, मतलब ये अपन शामिल कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, 6 की पावर 3 को भी शामिल कर लेंगे, 4 की पावर 3 को शामिल नहीं करेंगे। तो देखो अपने पास एक सीरीज बनते आएगी जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, और ये आगे चलता जाएगा। कहाँ तक लेंगे अपन, अब देखो हमें 10,000 से छोटा नंबर लेना है, 10,000 से जस्ट छोटा जो नंबर है। अब देखो अपन ये देखेंगे कि जो 20 की पावर 3 है, 20 की पावर 3 कितना बन रहा है, 20 की पावर 3 देखो 8,000 बन रहा है, मतलब ये 10,000 से छोटा है, इसको अपन ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 21 की पावर 3 करके देखो, देखें 21 की पावर 3 मतलब इसको मैंने कर दिया 21 से मल्टीप्लाई, तो ये देखो 2, फिर 6, और ये बन रहा है आपके पास 9261, मतलब ये भी क्या आ रहा है, 10,000 से छोटा आ रहा है, मतलब हमें 21 की पावर 3 भी ये हमें इस सीरीज में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अपन 22 की पावर 3 शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 22 की पावर यदि आप 3 करोगे ना तो ये 10,000 से बड़ा होता चला जाएगा, वो हमें सीरीज में शामिल नहीं करना है। तो देखो इस सीरीज का हमें सम निकाल के बताना है 5 से लेकर 21 तक। अब हमें ये फॉर्मूला तो नहीं पता, हमें शुरू से पता है कि n नेचुरल नंबर का यदि अपन क्यूब निकालें तो इसका फॉर्मूला तो आता है अपने, हमें कितना, देखो इसका फॉर्मूला तो होगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और ऐसे करके अपन n तक निकालें, n नेचुरल नंबर तक निकालें तो इसका फॉर्मूला तो कितना बनता है, n इंटू n प्लस 1/2 और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ से देखो 1 2 3 4 ये 4 पद नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन चारों पद को इसमें ऐड करते चलेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 21 तक निकाल लेंगे। फिर ये जो 4 हमने ऐड किए थे उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा तरीका है। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, पहले 21 तक निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखो ये आ जाएगा 21 इंटू 22/2 का होल स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, कितना 4। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, 4 तक हमें माइनस करना है, तो 4 के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देंगे अपन, 4 इंटू 5/4। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना, और इसका भी क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, नीचे वाले 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो क्या बन रहा है, यहाँ से देखो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो 22 इंटू 22 ना, तो देखो 21 इंटू 21, ये कैलकुलेशन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो ये बनेगा 11 इंटू 11 माइनस, यहाँ से देखो 4 से एक 4 कैंसिल, 25 माइनस 4, तो ये देखो कितना बन गया, ये 100 बन गया। इस कैलकुलेशन को सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। शायद इसमें ऑप्शन नंबर बी या फिर थर्ड राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देख लेना आप, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन ही सोल्व करके निकालनी है। ठीक है, शायद इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यदि x क्या हो ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1 और z ग्रेटर देन 1, और ये जो x y z हैं ये तीनों ही किस में है, गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में यदि तीनों हैं x y और z, और तीनों ही क्या हैं 1 से बड़े हैं, तो हमें निकाल के बताना है कि ये जो सीरीज है ये किस में होगी। ठीक है, ये किस में होगी, तो क्या करेंगे अपन x y z को ऐसे नंबर मान लेंगे जो तीनों के तीनों क्या हो 1 से बड़े हो, और तीनों के तीनों किस में आने चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आने चाहिए, ऐसे नंबर मान लेंगे अपन। तो देखो अपन सीरीज मान लेंगे सिंपल सी 2 4 और 8, तीनों नंबर क्या आ रहे हैं 1 से बड़े हैं। ये तो x मान लिया मैंने, ये y मान लिया मैंने, और ये z मान लिया, तीनों नंबर x 1 से बड़े आ रहे हैं, और ये तीनों के तीनों ही क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब अपन इसको ये वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये हमें निकाल के बताना है कि ये कौन सी सीरीज में होगा। तो सबसे पहले अपन इसको बनाएंगे कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या लिया इसने 1/1 प्लस ln को मैंने लिख दिया log। ठीक है, log ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू अपन मान रहे हैं 2। ठीक है, फिर 1/1 प्लस log 4, और ये बना 1/1 प्लस log 8। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। log 2 यहाँ पर है ना, तो इसको तो मैंने लिख दिया 1/1 प्लस log 2 कोमा 1/1 प्लस log 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 log 2।
ठीक है, 2 log 2 इसको लिख दिया, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/1 प्लस 3 log 2, ठीक है, 3 log 2, इसको मैंने 3 log 2 लिख दिया। अब ये देखो, ये सीरीज हमें बतानी है कि ये एपी में होगी, जीपी में होगी, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में होगी। तो यहाँ से देखो आप, जो आपके पास 2, 4 और 8 है, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ रहा है। तो यहाँ से देखो, इन तीनों में आपके पास देखो क्या बन रहा है, यहाँ भी log 2 है, यहाँ भी 2 log 2 है, और यहाँ पर क्या है 3 log 3। तो क्या अपन इनको बना सकते हैं क्या, कि जो आपके पास log 2 है, ठीक है, फिर आपके पास है 2 log 2, फिर आपके पास है 3 log 2, ये किस सीरीज में है ये बता सकते हो क्या आप? ये तीनों आपके पास एपी में हैं, ठीक है। कैसे पता चला? यहां से इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, log 2 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, log 2 आएगा, log 2 आएगा। इसका मतलब log 2, 2 log 2 और 3 log 2, ये तीनों के तीनों क्या है, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। यदि इन तीनों नंबर में अपन 1 को ऐड कर दें, ठीक है, इन तीनों नंबर्स में अपन यदि 1 को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पर मैंने 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने 1 को ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने 1 को ऐड कर दिया। क्या फर्क पड़ा क्या तीनों में? तीनों के तीनों नंबर किस में ही रहेंगे, फिर भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही रहेंगे, क्योंकि तीनों नंबर्स में समान जो हमें डिजिट करी है ये हमने जोड़ दी, तो तीनों नंबर्स भी क्या रहेंगे, फिर भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों में 1 1 ऐड किया है, तभी मैंने क्या किया है, 1 को ऐड किया है, ठीक है। अब यदि इनका अपन रेसिप्रोकल निकाल लें, तब क्या ये इसमें एपी में रहेंगे क्या? रेसिप्रोकल निकालने के बाद में ये एपी में नहीं रहेंगे, ये किस में बन जाएंगे, जीपी में, सॉरी एचपी में बन जाएंगे। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ही क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कौन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यदि 3 नंबर्स आपस में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं, यदि उनका अपन रेसिप्रोकल निकालें तो वो किस में बन जाएंगे, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो नंबर बन जाएंगे। किसकी डेफिनेशन से? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से अपन ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, और ये किस सीरीज में आ गए, ये आ गए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो समांतर श्रेणी में यदि टीएम, मतलब टीएम का मतलब है, टीएम का मतलब है एमवी टर्म, मतलब एम से टर्म है टीएम का मतलब, और एनवी टर्म कितनी है, 1/m। तो आपको टी एम एन मतलब एम इंटू एन वी टर्म आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। तो बेसिक से तो अपने इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले, ठीक है। कैसे करेंगे अपन? जो टी एम है इसको मैंने मान लिया T1, ठीक है। T1 मानना, माने क्यों माना? क्योंकि अगर अपन T1 मानेंगे तो हमें इसकी जो सीरीज बन रही है उस सीरीज का हमें पहला पद निकालते आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने m की वैल्यू क्या मान ली, एक बार m की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, T1 निकल के आएगा। किससे? इस इक्वेशन से, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 1/n के बराबर। तो n भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। n को मैंने जैसे मान लिया एक बार 2 मान के देख रहे हैं, अगर ये बनेगा तो बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो अपन इसमें थोड़ा वैल्यूज में अपन चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो n को मैंने 2 मान लिया, तो ये क्या बन गया, 1/2 बन गया। इसका मतलब आपके पास जो सीरीज आ रही है उस सीरीज का पहला पद कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब तक तो सही चल रहा है। फिर देखो इसने नेक्स्ट दिया हमें Tn, मतलब जो n टर्म है, n की वैल्यू अपन क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपके पास इसका सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना आना चाहिए, 1/m आना चाहिए। m की वैल्यू आपके पास 1 है, तो वो कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। मतलब पहला पद आपके पास 1/2 आ गया, दूसरा पद आपके पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपके पास सीरीज में यदि 2 पद आ रहे हैं और ये सीरीज किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस अब निकाल लोगे, जो कि कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब आपके पास ये कोई सा भी टर्म पूछे, किसी भी इस सीरीज के बारे में कोई भी वैल्यू पूछ ले आप, चाहे m इंटू एम पूछ ले, 2m प्लस 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, 4m प्लस 1, कोई भी वैल्यू पूछे आपसे, ये आप अब आसानी से निकाल सकते हो। तो इसने क्या पूछा है, इसमें पूछा है इसने Tm इंटू n, ठीक है। m की वैल्यू है आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास कितनी, 1 और 2। तो T2 आपको निकालना है। T2 कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। सेकंड पद आपके पास 1 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हमें 1 आंसर देगा, वही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 1 ही दे रहा है हमें, सीधा सीधा ये 1 ही दे रहा है। यहाँ से सोल्व करके देख लो, चाहे आप कोई भी ऑप्शन में 1 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 1/m प्लस 1, ये क्या दिया है इसने, हमें 1/2 दिया। इसने क्या दिया, 1 प्लस 1, इसने क्या दिया हमें, सॉरी इसने क्या दिया हमें, 1 प्लस 1/2, इसने दिया हमें 3/2 नहीं दिया। ये 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। मतलब केवल एक ही ऑप्शन हमें 1 आंसर निकाल के देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो किसी ट्रायंगल ABC में
कोट ए, कोट बी और कोट सी तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में हैं, तो आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल के बताने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अपन जो बाई ऑप्शन वाली टेक्निक है उससे अपन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अपन यहाँ से अगर बनाएंगे तो हम क्या सोचेंगे, अपन ए बी सी तीनों एंगल मानने की सोचेंगे, और वो तीनों एंगल यहाँ से कोट में निकालने के बाद में समांतर श्रेणी में आना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अपन इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करने वाले हैं। बेसिक से भी ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा ही रहेगा, तो ये क्वेश्चन अगर वैसे देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर आए हैं तो सॉल्यूशन तो इसका करेंगे ही, ठीक है। तो देखो कोट ए, कोट बी और कोट सी यदि समांतर श्रेणी में है तो क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि 2 कोट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोट ए प्लस कोट बी के बराबर हो गया क्या। अब कोट का अपन फॉर्मूला लगा देंगे, कितना बनता है, ये होता है 2 कोस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए और कोस बी अपॉन साइन बी। ये फॉर्मूला बनते आ गए आपके पास, ठीक है। अब यहां से देखो आपको क्या करना है, इसने जो स्मॉल ए बी सी दिया है, स्मॉल ए बी सी ये क्या है, अब ये देखो ये चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये आपको इसने गिवन नहीं दी, फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्मॉल ए बी सी क्या है, ठीक है। ए बी सी तो क्या रहेंगे इसमें, ए बी सी तो इसके वर्टेक्स हैं, कैपिटल ए बी सी। यदि कैपिटल ए बी सी वर्टेक्स हैं तो कैपिटल ए ये एंगल, कैपिटल बी ये एंगल और कैपिटल सी ये एंगल, ठीक है। स्मॉल ए बी सी क्या है, स्मॉल ए बी सी है कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है ये स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी स्मॉल बी, और कैपिटल सी एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी इसने स्मॉल सी। ये चीज़ें देखो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो इसने हमें पूछा है कि जो साइड है इसकी ट्रायंगल की ए बी सी, इनका यदि अपन होल स्क्वायर निकालें, साइड का स्क्वायर निकालें तो वो किस सीरीज में आएगा, ये इसने हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कोस बी है, ठीक है, यहां पर क्या है कोस ए, यहां पर क्या है आपके पास कोस बी, ठीक है, कोस सी। अच्छा यहां पर ये कोस बी और ये कोस सी है, ठीक है। इसको सी बना लेना आप, तीनों एंगल है आपके पास। अब देखो इस फॉर्मूले में जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में आप कौन सा रूल लगा दोगे, इस ट्रायंगल में आप कोसाइन रूल लगा दोगे, ठीक है। कोसाइन रूल आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ने वाले हो। तो देखो कोसाइन का फॉर्मूला ये बनता है आपके पास 2 इंटू एज इट इज लिख दिया मैंने। कोस बी के लिए फॉर्मूला बनता है, कोस बी के लिए फॉर्मूला बनता है स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला होता है किसका, कोसाइन का ये फॉर्मूला होता है। अब साइन बी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, साइन बी के लिए अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक तो मैंने ले लिया कांस्टेंट और ये ले लिया मैंने जो बी एंगल ले रहे हैं, इस बी एंगल के सामने वाली साइड ले ली मैंने बी। इसी तरीके से अपन इसको भी बना लेंगे। तो ये फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, देखो एक कोस ए के लिए ले रहे हैं ना, तो यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और साइन ए के लिए ले लिया मैंने के इंटू स्मॉल ए, ठीक है, प्लस का साइन। कोस सी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, कोस सी के लिए फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये जो फॉर्मूला है ना इसमें थोड़ा करेक्शन करो आप। यहां से देखो ये फॉर्मूला बी के लिए ले रहे हैं ना अपन, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा और यहां पर बी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये 2ac। ये फॉर्मूला रहेगा। अब ठीक है, यहां से देखो कॉमन ब्रैकेट में देखो क्या बनेगा, नीचे एलसीएम में आपके पास आएगा 2k ABC। यहां पर देखो 2k ABC, यहां पर क्या रहा है, यहां पर साइन के लिए भी अपन इसको खोल लेंगे तो ये बन गया KC। तो 2k ABC, मतलब यहां पर भी जो नीचे आ रहा है ना ये सेम आ रहा है, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद में यहां पर देखो आपके पास क्या बनेगा, कैंसिल करने के बाद में देखो ये तो बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर ये भी कैंसिल। तो यहां से देखो आपके पास यही बनेगा 2b स्क्वायर के बराबर ही। अब देखो 2 से पूरी इक्वेशन में कैंसिल हो रहा है, इस b स्क्वायर को अपन इधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कब आता है, ये जब तब आता है आपके पास जब ए बी सी तीनों क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो, आपको ये जो कोसाइन फॉर्मूला है ये अच्छे से आना चाहिए,
साइन के लिए मैंने के बी क्यों रखा, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कम से कम 2 या 3 मिनट तो इसमें लगेंगे ही आपको सॉल्यूशन कैलकुलेशन सोल्व करने में, लेकिन आंसर इसका निकलते आ जाएगा। अगर आपका बेसिक्स इतना अच्छा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को, मेरा तो ये मानना रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि इसने दिया है कि दो दी गई संख्याओं के मध्य r एक समांतर माध्य तथा p व q क्या है, दो गुणोत्तर माध्य हो, तो p क्यूब प्लस क्यूब की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन इनका आंसर है ना, ये इतना ही ज़्यादा ईजी होता है। जितने ये कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे उतना ही इनका आंसर ईजी निकालने के लिए रहेगा आपके लिए। कैसे निकालेंगे, यदि आपको क्या दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें देखो जो दो संख्या हैं, दो संख्याओं के मध्य r एक तो क्या है, समांतर माध्य, और उन दोनों संख्याओं के बीच में p व q क्या है, दो गुणोत्तर माध्य। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इसमें समांतर श्रेणी माननी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी दो संख्याओं के बीच में उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य जो क्या आ रहा है, r आ रहा है, और उन दोनों संख्याओं के बीच में जो दो संख्याएं p व q इस प्रकार से होंगी कि वो क्या होंगी, उनका गुणोत्तर माध्य के रूप में होंगी, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, समांतर माध्य तो अपन आराम से निकाल लेंगे। तो अपन जो सीरीज बनाएंगे ना, वो किस में बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ही सीरीज बनाएंगे, ताकि हमारे पास p व q आराम से निकलते आ जाएंगे। अगर अपन समांतर श्रेणी बना ली हमने, तो r तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ये जो p व q है ना, ये हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन समांतर श्रेणी में ही अज्यूम करेंगे, सॉरी जो गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसमें ही इसको अज्यूम करेंगे। तो देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, 2 4 8 16 32, ये हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमने बना ली, ठीक है। अब देखो इसका हम जो टर्म कौन कौन सी लेंगे, जो दो संख्याएं ली हैं, इसने हमने ले ली, देखो एक तो पहला ही पद ले लिया और हमने ले लिया इसका ये जो चौथा पद है। क्यों लिया इसने दो, इसने हमने ये दो संख्याएं ही क्यों ली, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में p व q क्या मान रहे हैं, दो गुणोत्तर माध्य मान रहे हैं, जो कि हमने ये मान लिया। तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एक चाहिए आपको r क्या है, r है आपके पास इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, तो इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 16/2, तो 18/2 कितना आ जाएगा, 9। आपके पास r है, p है, q है, तो आपको क्या निकालना है, p³ + q³ निकालना है ना। ये समझ में आएगा ना, ये मैंने सीरीज क्यों बनाई, मैंने गुणोत्तर श्रेणी इसीलिए बनाई ताकि आपको ये जो p और q नंबर है ये मानने में आसानी रहे, क्योंकि समांतर माध्य आप किन्हीं भी दो नंबर का आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखो p q r तीनों आ गए आपके पास, p³ + q³ कितना बनेगा, देखो 64 + 8 की पावर 3 कितना बना, ये 512, ठीक है। 64 + 512 यहां से कितना आ जाएगा, देखो 6 7 और ये 576। जो ऑप्शन हमें ये आंसर देगा वही क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है आपके पास 2 × p की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू कितनी है 8, r की वैल्यू कितनी है 9, ये कैलकुलेशन कर लो। तो देखो 8 और ये 64 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से, तो देखो ये 36 और यहाँ से देखो 54 और 3 कितने हो गए, 57, ठीक है। तो देखो 576 यहाँ पर आ रहा है और यही हमें आंसर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कोई भी ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, दो ऑप्शन में यदि ये मिल गए ना, तो आपको ये वैल्यूज है ये चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़्यादातर मतलब 99% चांस में ये नहीं होगा कि आपको दो क्वेश्चन में डाउट मिल जाए, दो ऑप्शन में डाउट मिल जाए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। यदि दो संख्याओं के मध्य a1 व a2 क्या है, दो समांतर माध्य हैं, g1 व g2 क्या है, दो गुणोत्तर माध्य, h1 व h2 क्या है, दो हरात्मक माध्य, तो आपको ये निकाल के बताना है कि a1 + a2, रुको एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं अपन। यदि दो संख्याओं के मध्य आपके पास दिया गया है समांतर माध्य क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, a1 और a2 समांतर माध्य आ रहे हैं, और उन्हीं दो संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य क्या आ रहे हैं, g1 और g2 क्या आ रहे हैं, गुणोत्तर माध्य आ रहे हैं, और हरात्मक माध्य क्या आ रहे हैं, h1 और h2। देखो इसने दिया क्या है, दो संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है। उन दोनों संख्याओं के बीच में इसने दो तो हमें दे दिए समांतर माध्य a1 और a2,
दो दे दिए इसने गुणोत्तर माध्य G1 और G2, और दो दे दिए इसने हरात्मक माध्य या फिर हार्मोनिक मीन इसने दे दिए H1 और H2। तो आपको इसका मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, यदि अपन समांतर श्रेणी के लिए माने, ठीक है, दो संख्याएं के बीच में दो ही समांतर माध्य, अपन मतलब समांतर श्रेणी के 4 पद मानेंगे अपन। देखो ये मान सकते हैं अपन, एक बार के लिए देख रहे हैं, यदि आपके पास 1 2 3 4 ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसने हमें दिया है कि जो दो संख्याएं ले ली मैंने 1 और 4, और इसके बीच में समांतर माध्य कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब ये A1 आ रहा है और ये A2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 और 4 को यदि अपन ऐड करें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 और 3 के ऐड के ये बराबर आना चाहिए। ये देखो समांतर माध्य की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको बेसिक्स में वहां पर भी दी गई थी, लेकिन मैंने आपको वो नहीं कराई वहां पर। क्यों नहीं कराई, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी दी है अपन, मैंने वहीं पर ही बताया था आपको कि हम ये प्रॉपर्टी सारी की सारी क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, एक कि यदि आपके पास समांतर श्रेणी बन रही है तो उस समांतर श्रेणी के देखो अपन लास्ट वाले पहला और लास्ट वाला पद जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सेकंड पद और सेकंड लास्ट पद के योग के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो पहला ये और ये, इसको जोड़ा मैंने तो ये सेकंड पद और सेकंड लास्ट पद के योग के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से यदि श्रेणी बढ़ती जाए 1 2 3 4 5 6 ये आ जाए 7 8, चलो ये मैंने ले लिया, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर यहाँ से 2 और 7 को ऐड करेंगे तो भी 9 आ रहा है, देखो। फिर थर्ड पद यहाँ से लिया और लास्ट से थर्ड पद लेंगे तो 6 और 3 भी ऐड हो गया, कितना आएगा 9 ही आएगा। इसी तरीके से 4 और 5 ऐड होंगे तो भी कितना आएगा 9। तो ये आपके पास एक समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। फिर इसने दिया है कि हमें दो गुणोत्तर माध्य दिए हैं। अब गुणोत्तर माध्य में भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यदि अपन माने गुणोत्तर श्रेणी 2 4 8 और 16 ये मान रहे हैं अपन, तो यहां से देखो एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई होगी। इसी तरीके से यदि अपन 2 और 16 को मल्टीप्लाई करें, यहां पर तो क्या कर रहे थे अपन, ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यदि अपन 2 और 16 को मल्टीप्लाई करें, पहला और लास्ट पद को अपन मल्टीप्लाई करें, तो ये सेकंड और सेकंड लास्ट पद के मल्टीप्लाई के वही बराबर आएगा। तो सेकंड पद 4 है और सेकंड लास्ट कितना है 8, तो देखो 4 × 8, यहां से भी 32, यहां से भी 32। इसी तरीके से ये देखो ये प्रॉपर्टी बनती है। बस फर्क इतना है कि समांतर श्रेणी तो में तो अपन करेंगे ऐड और गुणोत्तर श्रेणी में अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों ही क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। अब ये देखो A1 और A2 क्या है आपके पास समांतर माध्य है ना, तो क्या अपन ये दो संख्याएं मान ली मैंने A और B, ठीक है। ये दोनों संख्याएं मानी है मैंने A और B, और इन्हीं A B संख्याओं के बीच में A1 A2 तो समांतर माध्य, G1 G2 गुणोत्तर माध्य और H1 और H2 क्या है हार्मोनिक माध्य हैं, ठीक है। तो देखो A1 और A2 को यदि अपन प्लस करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, A + B लिख सकता हूं क्या, उसी प्रॉपर्टी से। यदि G1 और G2 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या इसको A × B लिख सकता हूं क्या, वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है हार्मोनिक मीन के लिए भी। हार्मोनिक मीन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि अपन 1/H1 जो हार्मोनिक मीन आ रहा है उनके रेसिप्रोकल को यदि अपन ऐड करें, रेसिप्रोकल को ऐड करें तो वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दोनों नंबर के रेसिप्रोकल के सम के ये बराबर आएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। यदि समांतर श्रेणी में पदों का योग लें तो वो दोनों पदों के योग के बराबर आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बराबर आएगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल का सम रेसिप्रोकल के सम के बराबर आएगा, क्योंकि जो हार्मोनिक सीरीज है ये समांतर श्रेणी का ही रेसिप्रोकल होती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ से देखो अपन यहाँ से सोल्व करेंगे अपन, H1 और H2 एलसीएम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मैंने H1 + H2, यहाँ पर क्या बनेगा A + B/AB बनेगा ना। A + B है हमारे पास कितना A1 + A2 और AB कितना है, ये है आपके पास G1 × G2, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A1 + A2, ठीक है, अपॉन H1 + H2। ये जो H1 + H2 है ना, ये अपन इधर भेज देंगे तो G1/G2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आंसर कितना निकलते आएगा आपके पास G1 G2 / H1 H2। तो G1 G2 / H1 H2 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो समझाने मैंने इतना टाइम लिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई हैं और वो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बेसिक्स में नहीं करवाई थी, इसलिए मैंने उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि एक धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद आपके पास कितना है n है, ठीक है।
क्या है आपके पास एक धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में उसका एनवा पद कितना आ रहा है आपके पास an आ रहा है, तथा यहाँ से देखो ये समेशन दिया है अल्फा के बराबर, ये समेशन दिया है इसने बीटा के बराबर, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और इसने हमें निकालना क्या दिया है, इसमें हमें सार्वभौम अनुपात या फिर कॉमन रेशियो हमें निकाल के बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इसमें इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी मान लेंगे 2 4 8 16 32 64, ये अपन गुणोत्तर श्रेणी अपन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एनवा पद इसने क्या दिया है, an दिया है। ठीक है, तो पहला पद क्या बनेगा a1, दूसरा पद क्या बनेगा a2, तीसरा पद क्या बनेगा आपके पास a3 बनेगा। तो n को मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। तो n को मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो आपके पास दूसरा पद कितना आएगा, a2। इसका मतलब यही है, ज़्यादा मतलब है नहीं इसका। n को वैल्यू मैंने अपन 2 मान ली। अब देखो आपको अल्फा निकाल के बताना है, तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा, देखो अल्फा कितना आएगा, अल्फा क्या है, समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से 100 तक a to n, और ये क्या है अल्फा के बराबर। मैंने तो n को 2 माना है, तो 100 तक अपन जाएंगे नहीं। n की वैल्यू कहाँ तक रखेंगे अपन, n की वैल्यू अपन 1 से 2 तक ही रखेंगे, क्योंकि मैंने n को क्या कर लिया, n को मैंने लिमिटेशन में कर दिया, n की वैल्यू मैंने 2 ही मानी है। तो अपन 100 तक तो जाएंगे नहीं, अपन n की वैल्यू को 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, 2 के बाद में आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने n को 2 के बराबर ही मान लिया है। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू यदि अपन कितना रखें, 1 रखें, तो ये क्या बनेगा, a2 बनेगा ना। तो मैंने लिख दिया a2, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस होता है। फिर n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, तो यहाँ से देखो n 2 रखने पर क्या बनेगा, a4 ना। तो ये a4, यही आपके पास क्या है, यही आपके पास अल्फा है। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 प्लस a4, a2 सेकेंड पद कितना है 4, a4 कितना है, फोर्थ पद कितना है 16। तो 4 प्लस 16, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गया आपके पास अल्फा। आप बीटा भी निकाल सकते हो। बीटा क्या दिया इसने, a इंटू 2n-1 दिया है। तो यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पहले n की वैल्यू में 1 रखूंगा, फिर n की वैल्यू मैंने 2 रखूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो n की वैल्यू 1 रखिए, तो देखो a1 बना। a1 मतलब पहला पद कितना है आपके पास, पहला पद देखो आपके पास श्रेणी में कितना है, 2 है, फिर प्लस का साइन। n की वैल्यू 2 रखी, तब यहाँ पर क्या बना, a3, तीसरा पद कितना है 8। तो आपके पास बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है। तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, क्योंकि हमने सीरीज पहले से एज्यूम कर रखी है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस जो r है, स्मॉल r है, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो ऑप्शन हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करने पर 2 आंसर निकाल के देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा आपके पास 20, बीटा है आपके पास 10। तो देखो यही हमें क्या निकाल के दे रहा है, 2 दे रहा है। तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप और ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हो। बीटा अपॉन अल्फा 1/2 नहीं होगा, अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर रूट तो 1/√2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा √2। तो देखो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, केवल फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर इसमें बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो log 2x-1 और log 2x+3 क्या है, तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। यदि 3 पद समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाले का ट्वाइस लेकर अपन क्या कर सकते हैं, 2 × log 2x-1, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए log of 2 + log of 2x+3 के ऐड के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 के अंदर आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, 2x-1 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 प्लस में आ रहे हैं log में, तो m + n की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और log से log में साथ में ही कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमने log वाला चैप्टर पहले से कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो बनेगा आपके पास 2x-1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 × 2x+3 के ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप बना सकते हो, जो 2x है इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर ना। तो 2x का होल स्क्वायर +1 माइनस 2 × 2x = ये देखो 2 × 2x + 6 ये बन गया। अब देखो ये 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस और ये भी माइनस आएगा, तो 4 ×
2 की पावर x, ये +1 और ये -6, तो देखो क्या बन गया, -5 = 0। यदि देखो 2 की पावर x में ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 की पावर x को अपन y मानकर कर सकते हैं, तो आपके पास फैक्टर कितने आएंगे, देखो -5 आना चाहिए प्लस मल्टीप्लाई करने पर, तो और ऐड और माइनस करने पर आपके पास -4 आना चाहिए, तो आपके पास फैक्टर इसके कितने बन जाएंगे, ये फैक्टर बन जाएंगे देखो 2 की पावर x -5 और 2 की पावर x +1, ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, सही बन रहे हैं ना फैक्टर, सही है, फैक्टर सही बन रहे हैं, इसके -5 और +1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो देखो एक बार तो 2 की पावर x कितना आ गया, 5 आ गया, और एक बार 2 की पावर x कितना आ जाएगा, -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर में यदि आपके पास वेरिएबल आ रहा है तो वो वैल्यू आपके पास कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो 2 की पावर x यदि 5 आ रहा है तो दोनों तरफ अपन फिर से लॉग लगा लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है ना, हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो दोनों तरफ यदि अपन 2 बेस में लॉग लगाएं तो यहाँ पर तो देखो बनेगा log 2 बेस में 2 की पावर x, और यहाँ पर बनेगा आपके पास log 2 बेस में 5, ये अपन x लिख सकते हैं पूरा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, log 2 बेस में 5। तो कौन सा ऑप्शन ये आ रहा है, log 2 बेस में 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये आपके पास cos x - y, cos x और cos x + y यदि क्या है, हरात्मक श्रेणी में है आपके पास, तो आपको cos x × sec y/2 की वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि हरात्मक श्रेणी में है तो अपन क्या कर सकते हैं, हरात्मक श्रेणी के लिए मैंने बताया था कि जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म किसके बराबर आएगा, जो cos x है, cos x है जो, ये किसके बराबर आना चाहिए, cos x की वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके, जो मिडिल टर्म है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 × AC, अपन लिखते हैं वहाँ से, तो 2 × A की वैल्यू है आपके पास cos × x - y, C है आपके पास cos × x + y, और अपॉन यहाँ पर लिखते हैं अपन A + C, क्या लिखते हैं A + C, तो ये देखो cos x - y + cos x + y, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से cos A - b और cos A + b का फॉर्मूला लगाकर अपन सोल्व कर सकते हैं, और ये भी अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखो cos x बराबर आ जाएगा किसके, cos x बराबर आएगा, देखो इसको मैंने सोल्व किया तो देखो ये तो बना आपके पास 2 × cos² x - sin² y, अपॉन यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा सिर्फ 2 × cos x और cos y, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो cos² x - sin² x है, ये किसके बराबर आ गया, cos² x - sin² y, ये बराबर आ गया आपके पास cos² x cos y, तो cos² x cos y के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू अपन इधर लाएंगे, जो sin² y ये अपन इधर भेज देंगे, तो देखो cos² x पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो बनेगा 1 - cos y, क्या बना आपके पास 1 - cos y, और ये किसके बराबर आ गया, ये sin² y, sin² y को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं sin² y को 1 - cos² y, और 1 - cos² y को भी अपन लिख सकते हैं 1 + cos y और 1 - cos y, ये देखो मैं साथ में ही कर रखा हूँ, तो 1 + cos y और 1 - cos y, ये मैंने दो इनइक्वालिटी एक साथ ही अप्लाई कर दी है। तो देखो 1 - cos y से 1 - cos y कैंसिल, तो आपके पास जो cos² x है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + cos y, और 1 + cos y का अपन फॉर्मूला जानते हैं, ये कितना होता है 2 cos² y/2। ठीक है, 2 cos² y/2 होता है, ये जो 2 cos² y/2 है ये अपन इधर ले आएंगे, तो क्या बनेगा आपके पास cos² x इधर आएगा तो बनेगा आपके पास sec² y/2, और ये किसके बराबर 2 के बराबर, दोनों तरफ यदि अपन रूट निकाल दें तो ये तो बन गया आपके पास cos x × sec y/2, यही हमसे पूछा गया था कि cos x × sec y/2, cos x × sec y/2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 के बराबर। कितना आंसर आ जाएगा, √2 इसका राइट आंसर निकलते आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन हमने बेसिक से किया है, ठीक है, बेसिक से करने पर देखो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा है, इसका और कोई तरीका भी नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन बाई ऑप्शन से भी सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो हरात्मक श्रेणी में दी गया है और यहाँ पर कोस में एंगल आ गए हैं, तो अपन एंगल को यहाँ पर एज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें कोई इलाज नहीं है, बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक से करने पर इस क्वेश्चन को आप 1 या 1.5 मिनट में आराम से अच्छे से सोल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। तो
आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि रोज अपन जब 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं तो आपको डेली पता लग जाए, डेली आप अपडेट हो जाओ कि क्लास अभी आने वाली है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जो प्रीमियर चलता है हमारा 8 बजे, क्योंकि अपन क्लास तो पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद में अपन 8 बजे उसको अपलोड करते हैं आपके पास। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जब आपका प्रीमियर होता है यूट्यूब पर 8 बजे, तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।